अस्सलाम वालेकुम क्लास स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? ठीक है जी। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में क्या टॉपिक था हमारा, कुछ याद है? जी, आबदीन अली 12268। आबदीन अली। सैफुल्ला रहमानी। यस सर। जनाब, क्या टॉपिक था लास्ट क्लास में हमारा? सर आपको टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स पढ़ाए थे सर। कंस्ट्रक्टर्स। सर सही। कंस्ट्रक्टर को आप पढ़ाई थी सर। मेथड और कंस्ट्रक्टर, राइट। जनाब, क्या फर्क था हमारे पास स्टैटिक और प्राइवेट कंस्ट्रक्टर में? आपकी वॉइस में बहुत ज्यादा नॉइस है यार, या तो आबदीन अली। जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं लास्ट क्लास ले नहीं सका था, मेरी तबीयत जो है वो सही नहीं है। अभी मेरी तबीयत खराब हुई है। मुझे असल में गले का इन्फेक्शन है साइनस की वजह से, तो मैं ले नहीं सका था लास्ट वाली क्लास। क्लास हमारी सिर्फ यार लाइव सेशन में थोड़ी होती है। तुम लोग को रिकॉर्ड लेक्चर्स में मिल जाते हैं, सुनते नहीं हो क्या? नहीं सर, सुनता हूँ, मैंने खाली ये वाला नहीं सुना क्योंकि मुझे जो मेडिसिन मिली हुई है ज़र्टेक सर, खाने के बाद इतनी नींद आती है कि होश में नहीं रहता, लिटरली पसीने में पूरा हो जाता हूँ सो सो के। टास्क कैसे अजीब ही करते हो तुम मेडिसिन है लोग? सर। मेरा लैपटॉप नहीं था, तो मैंने टास्क अरीब वालों से पूछ के किस तरह से क्या करना है, क्या इनसे हेल्प लेके करता हूँ मैं स्टूडेंट से। मैंने यही वाला खाली हेल्प लेके किया है, बाकी जो है मैंने सारे समझ के किए थे। सही। अच्छा जी, अदनान रईस क्या बता रहे हैं कि मेथड एंड कंस्ट्रक्टर स्टैटिक implement only one private method can be used within the class। बिल्कुल सही है जनाब। ठीक है सर वैसे जी। मुझे इसके बारे में पता है कि आपने जो हमें बताया था ना, आपने हमें वो बताए थे कि प्राइवेट क्या होता है और पब्लिक क्या होता है और प्रोटेक्टेड क्या होता है। हम्म। सर इसके बारे में मुझे जो है वो नॉलेज है, क्योंकि जब मैं टास्क कर रहा था तो उसमें हुआ ये था कि क्लास के अंदर वो मुझे कह रहा था कि तुम ये लेबल यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोटेक्टेड हो, ये जो है प्रोटेक्शन लगी हुई है इसके ऊपर। तो जब मैंने उसको सर्च किया था तो उसकी जो टाइप थी वो पब्लिक नहीं थी, वो प्राइवेट हुई हुई थी। तो जब हमने सही है। उसकी टाइप चेंज की तो हमने उसको क्लास में यूज कर लिया। तो बेसिकली पब्लिक हम जब रखते हैं तो हम उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, और बिल्कुल जब हम सही उसे है। प्राइवेट करते हैं तो हम उसमें उस चीज को, उस फंक्शन को, उस मेथड को, उसके अंदर कुछ, उस क्लास को, कुछ भी हो, हम उसको उसमें यूज कर सकते हैं जिसके हम उसको इनहेरिट करवाते हैं। सही है। लेकिन वो कब इनहेरिट वाली बात तुमने किसके लिए की है? पब्लिक के लिए, प्राइवेट के लिए, किसके लिए? सर प्राइवेट के लिए करिए। प्राइवेट के उसके लिए। लिए नहीं सर, प्रोटेक्टेड के लिए करिए। प्रोटेक्टेड के लिए। सही है। अब यस। सही है।
सब प्राइवेट जो होती है वो तो उसमें ही रहती है, प्रोटेक्टेड वो होती है हाँ जिसको जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फादर की क्लास है और एक सन की क्लास है। फादर की क्लास में जो है एक ऑब्जेक्ट है की का, तो वो दामाद कोई वाला भी हिसाब बन जाता है, दामाद वाला हिसाब बन जाता है। ठीक है, सर बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है सर। सही है। मतलब जब जिस रिश्ता जिसको हो जाता परमिशन है, दे तो। रिश्ता हो जाता है तो नए घर से भी ताल्लुक जुड़ जाता है, उस घर से जिस घर से रिश्ता हुआ है। ठीक सर पता नहीं कब होगा ये, लेकिन बिल्कुल ऐसी है है। सर। टेंशन नॉट हो जाएगा, हर चीज का वक्त होता है। सर आपने लास्ट क्लास में यही पढ़ाया था ना, मुझे अभी अचानक से याद आया अभी मुझे लास्ट क्लास कि में जो मैंने है। ऐसी कोई बात नहीं की थी। लास्ट क्लास में जो भी बात हुई थी वो कॉम्बो वॉक कंट्रोल के हवाले से बात हुई थी। और जो है ना, हमने कंस्ट्रक्टर्स, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्टर्स और मेथड इससे पिछली वाली क्लास में शायद बता चुका था। जब हम लोग मेथड मेथड जो थी वो लैब नंबर 5 थी, मेथड के बाद लैब नंबर 6 में कंस्ट्रक्टर आने थे, लेकिन मैं उसी मेथड में वो कंस्ट्रक्टर को कवर कर चुका था। फिर मैंने अगली क्लास जो है वो कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल पे की थी कि कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल से किस तरीके से डाटा को रिट्रीव, इंसर्ट, अपडेट किस तरीके से किया था, और उसमें फॉर ईच का लूप लगा के किसी भी टेबल के किसी भी एट्रीब्यूट को किस तरीके से फ्रेम कर रहे थे हम। ये वाली बातें हुई थी लास्ट क्लास में, जहाँ तक कि मुझे याद है। तो जनाब, आज की जो लैब है वो हमारे पास है स्टैटिक मॉडिफायर्स। स्टैटिक मॉडिफायर्स के बारे में यकीनन पूरी क्लास को इल्म होगा। क्या होता है स्टैटिक मॉडिफायर? अगर किसी भी क्लास में सॉरी, अगर किसी भी क्लास में या किसी भी क्लास के किसी भी मेंबर में अगर स्टैटिक का कीवर्ड लग जाए तो क्या होता है, किस तरीके से उसकी एक्सेसिबिलिटी होती है, क्यों लगाते हैं स्टैटिक, या व्हाट, एनी आइडिया अबाउट इट? नो वन? चलो डिस्कस करते हैं। यूज स्टैटिक modifier to declare the static member which belong to the type itself rather than the specific object. The static modifier can be used with the class, field, method, properties, operators, events, and constructor, but cannot be used with the indexer, destructor, and type other than the class. जनाब, स्टैटिक के बारे में कहा जा रहा है कि भाई स्टैटिक की स्टैटिक मॉडिफायर जो है वो स्टैटिक मेंबर्स पे लगाया जाता है, और वो इसलिए लगाया जाता है ताकि हमें ऑब्जेक्ट रेफरेंस की ज़रूरत ना पड़े, हम डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकें। और स्टैटिक मॉडिफायर जो है वो किस क्लास में लग सकता है, क्लास की फील्ड में लग सकता है। ठीक है, और मेथड में लग सकता है, प्रॉपर्टीज, ऑपरेटर्स, इवेंट्स, कंस्ट्रक्टर, बट हम इंडेक्सर्स में नहीं लगा सकते, डिस्ट्रक्टर्स एंड अदर टाइप ऑफ अदर देन द क्लास नहीं लगा सकते, जो कि प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं, वॉट एवर, जो कि पहले से उनका कोई ना कोई पर्पस होता है। तो कुछ जगह रिस्ट्रिक्शन है और कुछ जगह हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन लगाते क्यों हैं स्टैटिक मॉडिफायर? सही है, इसका रीजन क्या है, और अगर लगा देते हैं तो उसकी फंक्शनलिटी क्या होती है? तो भाई स्टैटिक, अगर हम लोग बात करते हैं क्लासेस की, कि भाई अगर किसी भी क्लास को हमने स्टैटिकली डिफाइन कर दिया, आप एक एग्जांपल इस तरीके से ले लेते हैं कि जनाब एक क्लास यहाँ पे हमने बना दी, और इस क्लास को हम बात कर लेते हैं ह्यूमन क्लास। तो ये जनाब हमने ह्यूमन क्लास बनाई, और इस क्लास में हमने कोई एट्रीब्यूट इसके सेट कर दिए, पब्लिक, इंटीजर, एज, इसी तरीके से पब्लिक, स्ट्रिंग, नेम, ये दो एट्रीब्यूट सेट कर दिए, और एक आध हमने
पब्लिक वाइड नेचर के नाम से एक मेथड क्रिएट कर दिया। ठीक है, एक नॉर्मल हमने क्लास डिफाइन करी। अब क्लास यहाँ पर ये वो क्लास है कि जो कि नॉन स्टैटिक है। ठीक है, और अगर बाय डिफॉल्ट किसी भी क्लास में कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगा हुआ होता, तो वो बाय डिफॉल्ट कौन सा एक्सेस मॉडिफायर होता है उसके साथ? पब्लिक। पब्लिक। मैं शायद इसको प्रूव भी कर दूं कि पब्लिक नहीं होता। सही है, इसका बाय डिफॉल्ट जो एक्सेस मॉडिफायर होता है वो जनाब वो होता है इंटरनल। अब इंटरनल के बारे में भी आप लोगों को यकीनन इल्म होगा कि भाई ये जो 4 किस्म के 5 किस्म के जो एक्सेस मॉडिफायर्स हैं कि इनके दरमियान फर्क क्या है बेसिकली। तो पब्लिक और प्राइवेट का तो सबको इल्म है कि अगर मैं किसी भी क्लास के इस मेंबर को इस क्लास के इस मेंबर को अगर प्राइवेट कर दूं, तो अब इसका मतलब ये है कि जनाब इस क्लास का जो ये वाला एट्रीब्यूट है ये अपनी ही क्लास में यानी इन दो ब्रैकेट के दरमियान ही एक्सेसिबल है, चाहे वो इस मेथड में लगाऊं या किसी इसी क्लास के कंस्ट्रक्टर में बनाऊं या कहीं भी, तो वो एक्सेसिबल यानी उसका स्कोप जो है वो विद इन द क्लास है। ये बात तो सारे लोग जानते होंगे। यानी अगर मैं ह्यूमन क्लास को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँ, ह्यूमन क्लास h1 इक्वल टू न्यू ह्यूमन क्लास, तो h1 के ऑब्जेक्ट से मुझे नेम तो मिल जाएगा बट एज नहीं मिलेगा। सही है, अब किसी भी प्राइवेट फील्ड को अगर आउटसाइड द क्लास किसी और मॉड्यूल के थ्रू एक्सेस करना हो तो वहां पे इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। सही है, इनकैप्सुलेशन के बारे में भी यकीनन आप लोगों को आइडिया होगा, हम लोग पढ़ेंगे भी उसमें। प्रॉपर्टी मेथड वगैरह भी लगाते हैं, गेट सेट वगैरह, गेटर सेटर का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो वो बेसिकली इनकैप्सुलेशन इस कॉन्सेप्ट में लगता है कि आप किसी भी प्राइवेट फील्ड को आउटसाइड द क्लास एक्सेस कैसे कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्कोप, कि भाई किसी भी वेरिएबल हो, कोई भी मेथड हो या इवन क्लास ही क्यों ना हो, कि उनको एक्सेसिबिलिटी किस तरीके से प्रोवाइड की जाती है। हमारे पास 5 तरीके होते हैं। एक होता है पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, एक होता है इंटरनल और एक होता है इंटरनल प्रोटेक्टेड। जनाब मैंने यहाँ पे कहा कि भाई ये जो है वो प्राइवेट है। अगर मैं यहाँ पर क्लास को प्राइवेट कर दूं, तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि क्लास प्राइवेट हो सकती है? जी जनाब, एनीवन एल्स? क्लास बिल्कुल प्राइवेट हो सकती है, लेकिन क्या मैं उसको मेन में सर लेकिन फायदा तो नहीं होगा ना सर प्राइवेट रखने का, हम उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पर प्राइवेट कर देता हूँ, यहाँ तो आ ही नहीं रहा। अगर मैं यहाँ पर कोई क्लास बनाता हूँ, यहाँ पे भी नहीं आ रहा। क्लास प्राइवेट तो हो ही नहीं रही। ठीक है जनाब। तो अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि भाई प्राइवेट जो है वो हमारे पास जनाब मेंबर्स इन, अब हमारे पास एट्रीब्यूट थे, उसमें से एक हमने एट्रीब्यूट प्राइवेट कर दिया, इसका स्कोप विद इन द क्लास हो गया। बट नेचर यानी जो मेथड है और एक में एक एट्रीब्यूट है, ये दोनों एक्सेसिबल है। यानी अगर मैं बात करता हूँ h1 डॉट करने के बाद नेचर का मेथड भी मुझे मिलेगा और नेम भी मुझे मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, पब्लिक हैं। एनीवेयर यू कैन यूज इन दी एप्लीकेशन या आउटसाइड दी एप्लीकेशन। जनाब
अब यहाँ पे बात की जा रही है पब्लिक और प्राइवेट, तो ये बात तो समझ में आ गई सबको। प्रोटेक्टेड मैं फॉर द टाइम बीइंग नहीं छेड़ रहा, हम बात कर लेते हैं इंटरनल की। यानी अगर बात की जाती है कि भाई कोई भी क्लास अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब एक एक्सेस मॉडिफायर मेरे पास ये भी होता है इंटरनल, लेकिन इसमें फर्क क्या है? देखें जनाब, पब्लिक के बारे में सुन लीजिएगा मेरे अल्फाज क्या हैं। पब्लिक के बारे में मैं जनाब ये कह रहा हूँ आपसे कि पब्लिक anywhere you can use in the application and anywhere you can use outside the application। पब्लिक के लिए मैं इस तरीके से अगर आप लोगों से मिसाल दूँ, चाहे पब्लिक कोई क्लास हो या क्लास का कोई भी मेंबर हो, पब्लिक जो है वो हर जगह एक्सेस होगा, चाहे वो अपनी एप्लीकेशन ही क्यों ना हो या वो एप्लीकेशन किसी और से लिंक करे तो वो दूसरी एप्लीकेशन में भी एक्सेसिबल हो। यानी असेंबली टू असेंबली भी चल सकती है। अब जैसे कि ये एक पब्लिक क्लास है, और सपोज ये एक पब्लिक क्लास है, ठीक है, और अब ये जो ह्यूमन क्लास के बारे में मैं कह रहा हूँ कि ये ह्यूमन क्लास इस प्रोजेक्ट में भी, अगर मैं अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोर में देखूं तो जनाब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट नजर आ रहे हैं आप लोगों को? 1। ठीक है, मैं सीधा सीधा यहाँ पे आने के बाद मैं एक और प्रोजेक्ट ऐड करता हूँ। मैंने क्या ऐड न्यू प्रोजेक्ट, अब ये कोई न्यू आइटम नहीं है, न्यू प्रोजेक्ट किया मैंने, और सिंपली यहाँ पर मैंने एक क्लास लाइब्रेरी टाइप का एक डिफरेंट टाइप का एक प्रोजेक्ट उठा लिया जिसका नाम है बाय डिफॉल्ट क्लास लाइब्रेरी 1। मैंने सिंपल इसको ऐड करवा लिया। अब ये जो प्रोजेक्ट है जनाब, इसकी नेम स्पेस से जाहिर है कि भाई ये क्लास लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट है, लेकिन ये जो है ये मेरी एक कंसोल एप्लीकेशन है और ये मेरी उसी प्रोजेक्ट की कंसोल एप्लीकेशन की एक क्लास है। बट इसकी नेम स्पेस क्लास देखिए, इसकी नेम स्पेस डिफरेंट है। अब यहाँ पर देखिए कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट नजर आ रहे हैं आप लोगों को? 2। सही है, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कितना है? 2। अब मैं यहाँ पर ये जो ह्यूमन की क्लास है, ना तो मैंने इसको पब्लिक लिखा, ना तो मैंने इसको इंटरनल लिखा। अब इंटरनल और पब्लिक में भी फर्क सुन लीजिएगा। मैं मिसाल इस तरीके से देता हूँ कि अगर मैं आप में से किसी भी एक बंदे पर इंटरनल लगा दूं, सही है, इंटरनल लगा दूं, तो आप लोग रहते कौन से मुल्क में हो? पाकिस्तान में। तो आप पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। हाँ, आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में एग्जिस्ट कर सकते हो इजीली, लेकिन आउटसाइड दी पाकिस्तान आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आप पे इंटरनल लगा हुआ है कि आप अपने ही एप्लीकेशन में रहते हुए कहीं भी एक्सेसिबल हो, अपनी असेंबली में रहते हुए कहीं भी एक्सेसिबल हो, बट आउटसाइड दी असेंबली आप एक्सेसिबल नहीं हो। यानी आप पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, पाकिस्तान के किसी भी गली कूचे में जा सकते हो, छोटे से छोटे बड़े से बड़े शहर में जा सकते हो, बट आप जो है वो आउटसाइड पाकिस्तान नहीं जा सकते, इवन दुबई भी नहीं जा सकते। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका? इंटरनल का। लेकिन अगर बात करूं इसी के बरअक्स पब्लिक की, तो यू कैन विजिट एनीवेयर यू वांट। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में गली कूचे में जा सकते हो और आउटसाइड भी पाकिस्तान भी जा सकते हो। तो पब्लिक अगर एक असेंबली से दूसरी असेंबली में भी चलाना हो तो पब्लिक वहां पे एक्सेसिबल है, लेकिन इंटरनल अपनी विद इन दी असेंबली चलता है। अब जैसे कि क्लास यहाँ पर देखिए, हमारे पास 2 प्रोजेक्ट हैं सॉल्यूशन में, एक इसकी अपनी असेंबली है और एक ये इसकी अपनी असेंबली है। मैंने आप लोगों से कहा कि इस टाइम मेरी क्लास जो है वो ह्यूमन क्लास जो है वो ना तो पब्लिक है ना तो प्रोटेक्टेड है। और बाय डिफॉल्ट मैंने क्या कहा, अगर किसी भी क्लास में कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं होता तो आप लोगों ने कहा है पब्लिक होता है और मैंने कहा है इंटरनल होता है।
अब आप लोग भी अपनी जगह सही कह रहे हो कि हो सकता है आप लोगों को इंटरनल के बारे में ना पता हो, लेकिन होता इंटरनल है, उसका मैं प्रूफ देता हूँ जनाब। इंटरनल के बारे में मैंने क्या कहा है कि ये मेरी एप्लीकेशन है, कंसोल एप्लीकेशन, और ये वाली जो है ये मेरा मेन सेक्शन है, ये भी कंसोल एप्लीकेशन है। अब और ये वाली क्लास जो है वो, अब ये वाली क्लास जो है ये क्या है, पब्लिक है। मैं इसको भी सर बाय डिफॉल्ट ही कर देता हूँ, हटा देता हूँ पब्लिक। सर बोलिए। एक सवाल वो ये था, जो इंटरनल का समझ आया है वो ये कि जो आपने अभी न्यू प्रोजेक्ट बनाया है ना, और हम्म ह्यूमन की क्लास को हम इंटरनल करते हैं, तो हम्म, वो हमारी दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर यूज नहीं हो सकेगी, नहीं हो क्योंकि वो सकेगी। आउटसाइड नहीं हो सकेगी, क्योंकि हाँ, आपने कहा ना कि वो इंटरनली यूज होती है। फॉर इंटरनली। एग्जाम्पल, ह्यूमन और उसका जो प्रोजेक्ट वाली जो प्रोग्राम की क्लास है वो पाकिस्तान के अंदर ही है, और जो नया हम्म प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान से बाहर है। ये तो वो दुबई है, ये दुबई है। ओके सर, ये दुबई है, और यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकेंगे उसको। एग्जैक्टली exactly. अब अगर यही चीज, अगर देखो, मैं इसी क्लास के, मैंने क्लास लाइब्रेरी में गया, उसकी जो क्लास थी क्लास 1, मैंने उस पर से पब्लिक हटा दिया, ठीक है, या अभी फॉर द टाइम बिंग मैंने पब्लिक लिख दिया। अब सबसे पहले तो एक असेंबली को दूसरी असेंबली में इंप्लीमेंट करने के लिए हमें उसका रेफरेंस ऐड करना पड़ता है। यानी अगर मुझे क्लास लाइब्रेरी को कंसोल में इंप्लीमेंट करना है तो कंसोल के रेफरेंस में जाके मुझे ऐड रेफरेंस करवाना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट्स में कौन सा प्रोजेक्ट मैं कंसोल में इंप्लीमेंट करवाने जा रहा हूँ, क्लास लाइब्रेरी का। तो मैंने इस पे चेक लगाऊंगा और मैं सबसे पहले रेफरेंस ऐड करूंगा। और जनाब जब मैं रेफरेंस ऐड करूंगा तो मुझे नेम स्पेस मिलेगी यूजिंग क्लास लाइब्रेरी 1। लेकिन अगर मैं यहाँ से नेम स्पेस को रिमूव कर दूंगा जनाब, तो इस क्लास लाइब्रेरी का कोई मकसद नहीं है। ये नेम स्पेस कब आती है, जब प्रोजेक्ट के पास रेफरेंस होता है। आप यहाँ पर रेफरेंस ऐड करवा दोगे तो इसको नेम स्पेस मिल जाएगी। अब जब नेम स्पेस मिल जाएगी तो फिर अब इसका मतलब यह है कि क्लास लाइब्रेरी के प्रोजेक्ट को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं कंसोल में। अब जनाब समझिएगा इस बात को, मैंने क्या कहा था कि ये क्लास लाइब्रेरी क्लास 1 इस टाइम पब्लिक है। तो अब मुझे बताओ कि क्या है क्लास 1 का ऑब्जेक्ट, ये वाली क्लास 1 का ऑब्जेक्ट क्या मैं यहाँ पे मेन में एक्सेस कर सकता हूँ? जी सर आई कर गेस कर सकते हैं। सकते हैं। क्योंकि पब्लिक पब्लिक है तो मैं पब्लिक अपनी असेंबली में भी और आउटसाइड दी असेंबली में भी इसको एक्सेसिबल कर सकता हूं। तो यहाँ पर हंसी खुशी ये वाली क्लास बनेगी और प्रॉपर इंप्लीमेंट होगी। लेकिन क्लास देखिए, मैंने आपसे कहा कि अगर मैं इसी को इंटरनल कर दूं तो नहीं अब सर, इसका आपने स्कोप आउटसाइड द क्लास नहीं है, इट विल गिव द एरर। क्योंकि क्लास लाइब्रेरी 1 के लिए कह रहा है कि इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू प्रोटेक्शन लेवल। समझ में आई ये बात? अब इसका प्रोटेक्शन यस लेवल क्या है जनाब, इंटरनल है। और इंटरनल। इंटरनल विद इन दी असेंबली चलेगा। हमने जबकि कंसोल में क्लास लाइब्रेरी का रेफरेंस भी पास कर दिया, नेम स्पेस भी पास कर दी, बट फिर भी क्योंकि ये इंटरनल था तो एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको इंटरनल हटा भी दूं, और मैंने कहा था कि अगर किसी भी क्लास में ना तो प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड कुछ भी नहीं लगा हो तो बाय डिफॉल्ट आप लोगों ने कहा था कि वो पब्लिक होगी, लेकिन मैंने कहा था वो इंटरनल होगी। इंटरनल इसलिए होगी क्योंकि वो अभी भी एक्सेसिबल नहीं होगी, सेम है ना। हाँ, अगर मैं इसको पब्लिक कर दूं तो जनाब पब्लिक करना पड़ेगा हमें इस तरीके से। अब इसको कोई एतराज नहीं है। तो समझ में आई, प्रूव होती है बात कि अगर किसी भी क्लास में, मैं क्लास के मेंबर की बात नहीं कर रहा, अगर आप किसी भी क्लास के मेंबर को अगर कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखते तो वो प्राइवेट होगा। लेकिन आपको बाकी प्रोडक्शन लेवल डिफाइन करने पड़ेंगे। लेकिन क्लास के लिए, क्लास कीप इन माइंड, कोई भी क्लास हो बनी बनाई या यूजर डिफाइंड, अगर उसमें आप कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखते तो जनाब उसका एक्सेस बाय डिफॉल्ट पब्लिक नहीं होता, इंटरनल होता है। सही है, तो ये बात मैं आपको प्रूव भी कर चुका हूँ। अब इसी तरीके से जनाब
पब्लिक भी समझ में आ गया आप लोगों को, प्राइवेट भी समझ में आ गया, इंटरनल भी समझ में आ गया। प्रोटेक्टेड के हवाले से क्या ख्याल है? अगर मैं यहाँ पर प्रोटेक्टेड इंटीजर ए एक वेरिएबल बना देता हूँ और इसी तरीके से पब्लिक इंटीजर बी बना देता हूँ और जनाब इसी तरीके से प्राइवेट इंटीजर सी बना देता हूँ। ठीक है, अब ये कौन सी क्लास है? ये क्या? अब इन सब के दरमियान कोई ना कोई प्रोडक्शन लेवल लगा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि भाई ये क्लास, ह्यूमन की क्लास को मुझे यहाँ पर, अब जाहिर सी बात है इस क्लास में भी इम्प्लीमेंट मुझे करना है इस क्लास को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे नेम स्पेस देनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पर नेम स्पेस दे दी यूजिंग क्लास लाइब्रेरी वन। अब उससे मुझे क्या मिल गया? क्लास वन C1 इक्वल टू न्यू क्लास वन। अब मुझे बताइए जनाब कि अगर मैं C1 डॉट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सर जो पब्लिक वाला है आई गेस वो मिलेगा क्योंकि वो पब्लिक है। पब्लिक इंटीजर सर मेन के फंक्शन नहीं बनाएंगे? मेन में यहाँ पे करेंगे C1 डॉट करने के बाद यहाँ पे देखिए जनाब हमें ना तो पब्लिक मिल रहा है, वो सॉरी, ना तो प्राइवेट मिल रहा है ना तो प्रोटेक्टेड मिल रहा है। अब ये प्रोटेक्टेड लेवल का क्या अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस क्लास को इनहेरिट करवा देता हूँ ह्यूमन की क्लास से, तो यकीनन मुझे क्या करना पड़ेगा कि यूजिंग यहाँ पे इसको भी रेफरेंस देना पड़ेगा हमें। ऐड रेफरेंस कंसोल एप्लीकेशन, रेफरेंस ऐड करवा ली। चलिए रेफरेंस को नॉट एड सर्कुलर डिपेंडेंसीज। ठीक है जनाब, या तो इसका एक ही रेफरेंस दिया जा सकता है ना। अब क्योंकि इसका रेफरेंस इसके पास है तो या तो हमें इसका रेफरेंस खत्म करना पड़ेगा। चलो हम इसी के बात कर लेते हैं। मैं यहाँ से इस प्रोजेक्ट को हटा देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग टोटली किस पे आ गए? इस वाले प्रोजेक्ट पे आ गए। जनाब मैंने यहाँ पर एक प्राइवेट इंटीजर ए लिया वेरिएबल, एक लिया पब्लिक इंटीजर बी और यहाँ पर एक दिया प्रोटेक्टेड इंटीजर सी। प्राइवेट और सॉरी पब्लिक और प्राइवेट के बारे में तो आप लोगों को पता है कि भाई ये जो है, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक और क्लास बनाता हूँ पब्लिक क्लास एनिमल, सही है, या कोई भी क्लास बना लेते हैं, बी बना लेते हैं विच इज इनहेरिटिव ह्यूमन। तो अभी हम क्योंकि प्रोटेक्टेड को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए मैंने ये वाली बात आप लोगों के सामने लिखी। मैं इस क्लास को भी पब्लिक कर देता हूँ। तो अब मुझे बताइए कि कौन कौन से एक्सेसिबल हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करता हूँ कि एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक वॉइड बी और सी होंगे एक्सेसिबल। डिस्प्ले कंसोल डॉट राइट लाइन। यहाँ पर ये सी भी एक्सेसिबल है और यहाँ पर ए जो है वो एक्सेसिबल नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे सी की बात करूँ, इसी तरीके से मैं यहाँ पे बी की बात करूँ, तो यहाँ पर देखिए जनाब कौन कौन से एक्सेसिबल है।
बी ए क्यों एक्सेसिबल नहीं है? क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट है, उसका स्कोप विद इन दिस क्लास है। पब्लिक एनीवेयर यू वांट, इनसाइड द असेंबली और आउटसाइड द असेंबली। प्रोटेक्टेड के हवाले से क्या ख्याल है जनाब? अगर मैं यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हटा दूं तो क्या प्रोटेक्टेड इंप्लीमेंटेड है? नो अगर सर। मैं यहाँ पर सी की बात करूं No, तो sir. हमें ये बात समझ में आ रही है कि भाई प्रोटेक्टेड अगर किसी भी एक्सेस मॉडिफायर, कोई भी एक्सेस किसी भी वेरिएबल पे लगा हुआ है एक्सेस मॉडिफायर, तो जनाब प्रोटेक्टेड का पहला फीचर तो प्राइवेट की तरह है। अभी इस टाइम प्राइवेट और प्रोटेक्टेड दोनों सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि दोनों सेपरेट क्लासेस बनी हुई हैं। लेकिन अगर वंस इन दोनों क्लासेस के दरमियान इनहेरिटेंस हो जाए तो अब ये प्रोटेक्टेड प्राइवेट की तरह नहीं है। अब ये वाली क्लास का मेंबर है क्योंकि सी, और सी जो है वो प्रोटेक्टेड है, तो ये वाली क्लास जिस क्लास की भी पेरेंट क्लास होगी, ठीक है, या किसी भी क्लास से इनहेरिट होगी, तो ये सी जो है वो उस इनहेरिटेड क्लास से क्या होगी, में भी एक्सेसिबल होगी। ठीक है, जो वो मैंने दामाद वाली मिसाल दी थी, तो ये बेसिकली सी जो है वो इस घर का बच्चा है। ठीक है, अब रिश्ता अगर हो गया भाई दोनों घरों के दरमियान, तो भाई ये वाला जो है वो इसका जाना आना यहाँ पे हो जाए। इनका जाना आना बहुत कम बनता है वैसे, लेकिन इसका डायरेक्टली तब आना जाना होगा जब क्लास का आपस में क्या होगा, रिलेशनशिप होगा। राइट? तो प्रोटेक्टेड के बारे में ये डेफिनेशन ये है कि प्रोटेक्टेड अगर किसी भी फील्ड में लगी हुई हो तो उस क्लास का किसी क्लास से इनहेरिट होना जरूरी है, वरना वो विद इन द क्लास उसका स्कोप रहता है। राइट? अब इसी की तरह मुझे बताइए, अब जब प्रोटेक्टेड समझ में आ गया आपको, इंटरनल प्रोटेक्टेड समझ में आ गया, सॉरी इंटरनल समझ में आ गया, तो मुझे बताइए इंटरनल प्रोटेक्टेड के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? सर वही ना कि उसी प्रोग्राम में यूज होगा सिर्फ। उसी प्रोग्राम में, सिर्फ उसी प्रोजेक्ट की जो क्लासेस होंगी ना, और उन स्पेसिफिक क्लासेस में कि भाई जिससे आप रिलेशनशिप में हो, इनहेरिटेंस के बाद हाँ, तभी एक्सेसिबल है। राइट? तो जनाब ये हमारे पास ऑल ओवर था एक्सेस मॉडिफायर पे कि भाई ये फर्क होता है एक्सेस मॉडिफायर का। सर लास्ट वाली बात समझ नहीं आई आपकी। आपने कहा कि अगर हम कोई एक बनाते हैं इंटरनल टाइप का, तो जिससे इनहेरिट होगा तो उसमें ही खाली यूज होगा। इंटरनल प्रोटेक्टेड जनाब, ये भी पूरा एक एक्सेस मॉडिफायर है, इंटरनल प्रोटेक्टेड। ओके सर। ठीक है, अब इंटरनल का फीचर क्या है? अपनी ही असेंबली में। प्रोटेक्टेड का फीचर क्या है? अपनी असेंबली में ये वाली क्लास अगर जिन जिन क्लास से इनहेरिट हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे प्रोजेक्ट की किसी भी क्लास से इनहेरिट हो तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा जनाब, क्योंकि ये इंटरनल है। सही है? जैसा मतलब सर अगर ये मैट्रिक जो है कहीं दूसरे प्रोजेक्ट में बना हुआ हो तो ये मतलब नहीं हो सकता एक्सेसिबल। ये नहीं हो सकता, ये अपने प्रोजेक्ट की सिर्फ उन क्लासेस में एक्सेसिबल होगा, या तो अपनी क्लास में एक्सेसिबल होगा, या ये वाली क्लास अपने प्रोजेक्ट की किसी भी 2-4 क्लासेस से या जितनी भी क्लासेस से अगर इनहेरिट हुई होगी तो उनमें एक्सेसिबल होगा। ठीक है जनाब? सर ऐसा हो सकता है हम कोई एक दूसरा प्रोजेक्ट बनाए और उसको हम इनहेरिट करवाएं, तो तब हम कर सकते हैं क्या? प्रोजेक्ट इनहेरिट नहीं होता, प्रोजेक्ट के दरमियान रेफरेंसेस पास हुए वो तो नेम स्पेस कॉल होती है। आप लोगों को याद ये हो, आप लोगों को याद हो कि हम लोग यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट यूज करते हैं ना, तो वो क्या है? यस सर। नेम स्पेस यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा। ये नेम स्पेस नहीं होगी तो वो जब ये रेफरेंस नहीं होगा, ठीक है, तो वो नेम स्पेस भी कॉल नहीं होगी। तो सर इसका मतलब इनहेरिटेंस सिर्फ विद इन अ क्लास ही होगी ना? इनहेरिटेंस विद इन द क्लास मतलब, देखो, अगर मैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड के हवाले से बात कर रहा था, इंटरनल विद इन द क्लास नहीं होता इसको।
इंटरनल विद इन दी प्रोजेक्ट एनीवेयर यू वांट, लेकिन अपने ही प्रोजेक्ट में। अब जैसे कि ये कंसोल एप्लीकेशन एक प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट 1, मैंने यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट ऐड किया था क्लास लाइब्रेरी। तो क्लास लाइब्रेरी की असेंबली डिफरेंट थी, कंसोल की असेंबली डिफरेंट थी, और मैं बात कर रहा था इंटरनल की। अब ये जो ह्यूमन की क्लास है, ये जो ह्यूमन की क्लास आपको नजर आ रही है, ये किसमें बनी हुई है? कंसोल एप्लीकेशन का पार्ट है। तो अब ये वाली क्लास अगर इंटरनल है तो कंसोल एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट की हद तक रहेगी, वो क्लास लाइब्रेरी के प्रोजेक्ट में एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये क्लास पब्लिक है या इस क्लास का कोई भी मेंबर पब्लिक है, तो वो इजीली किसी और प्रोजेक्ट में भी आसानी से एक्सेसिबल है। लेकिन अगर इंटरनल है, अगर इंटरनल है तो जनाब वो अपने ही क्लास के हद तक रहेगी, भले से आप दूसरे प्रोजेक्ट में रेफरेंस ही क्यों ना ऐड कर दो, नेम स्पेस ही क्यों ना कॉल कर दो, लेकिन फिर भी वो एक्सेसिबल नहीं है, जो हमने देखा, प्रूव भी किया था। राइट जी, और कोई सवाल है तो पूछें, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। नो सर। ठीक है जनाब। अब मैं अगर यहाँ पर इस क्लास को रिमूव करता हूँ, इस क्लास के मेंबर्स को भी रिमूव करता हूँ, अब आप लोगों से एक सवाल करता हूँ कि जनाब, कि चलो छोटे से एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पर क्लास क्या कर दी? पब्लिक। लेकिन इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक इंटीजर ए का एक वेरिएबल बना दिया। अब मुझे बताएं जनाब कि ये ए का वेरिएबल अगर मुझे मेन में एक्सेस करना हो तो हाउ इज इट पॉसिबल? जी इनहेरिट करवाएंगे सर? नहीं, मेन में मुझे एक्सेस करना है, बस उसकी ए की वैल्यू मुझे यहाँ से देके दिखा दो। कैसे देंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बना नहीं लिया। सर, स्टैटिक में तो ऑब्जेक्ट नहीं बनता। लेकिन आहा, ये किसने कह दिया? इस टाइम क्लास स्टैटिक थोड़ी है। ओ अच्छा, सही सही है। तो अब यहाँ पर मुझे बताएं कि क्या h1 डॉट करने पर मुझे a मिलना चाहिए या नहीं? मिल तो नहीं रहा इधर। मिलना तो चाहिए सर, ट्राई करें। ट्राई किया, आपके सामने नहीं आ रहा। सर नेम स्पेस नहीं दिया शायद। नेम स्पेस नहीं दिया। सर आप क्लास के नाम से कॉल करें। नेम स्पेस देने की जरूरत नहीं। हाँ आहिल, आहिल अभी जरा थोड़ा सा होल्ड कीजिए प्लीज, मैं जरा बाकियों से राय ले लूं। बिल्कुल सही पहुंचे हो। अच्छा जनाब, वैसे मैं यहाँ पर मीटिंग एंड कर रहा हूँ, लेस देन अ मिनट रह गई है। आप लोग दोबारा ज्वाइन कीजिए, फिर इसी चीज को दोबारा डिस्कस करते हैं। ठीक है।